जो अरविंद केजरीवाल अपना सकें? फिलहाल तो मुझे विकल्प नज़र नहीं आता, क्योंकि ये 338 करोड़ का मामला है। 338 करोड़ का मामला, जो जो आपका प्रश्न देता है, जो बोलते हैं ना कि एज ये फर्स्ट अपीयरेंस है। और इसमें अब जब आप देखेंगे कि एनसीएल ये सॉरी आपका पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है बेल का। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के ऊपर हो रही उन तमाम बड़ी कार्रवाइयों को लेकर के, और आम आदमी पार्टी के शीर्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं उन पर आखिरकार जो ये कार्रवाइयों का दौर चल रहा है वो कब तक थमता नजर आएगा। आज एक बड़ा मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए गया और वो मामला था संजय सिंह की जमानत को लेकर के, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर से उसको खारिज कर दिया। अब ऐसे में संजय सिंह की मुसीबत जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ईडी जो लगातार इस पूरे मुद्दे पर यह पक्ष रख रही है कि उन्हें कई और सबूत के मिलने के इम्कान नजर आते हैं। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि संजय सिंह के खिलाफ जो सीधे तौर पर जुड़े जो है सबूत है उनको इकट्ठा किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि मात्र एक जो है बुनियाद पर, या फिर आप कहें कि एक जो है एक तरीके से जो गवाही दी गई दिनेश अरोड़ा के द्वारा, क्या उस बयान के आधार पर ही संजय सिंह को इतने लंबे समय तक जेल में रखना जो है एक तरीके से जहां पर जो है सही नजर आता है, या फिर उन्हें जेल से रिहाई मिलनी चाहिए, उन्हें जमानत दे देनी चाहिए? क्योंकि देखिए ये मुद्दा जितना गंभीर होता चला जा रहा है, यह मुद्दा जितना ज़्यादा जो है राजनीति के केंद्र में बनता चला जा रहा है, लगातार इसमें यह कहा जा रहा है कि 2024 को लेकर के जो परिस्थिति बन रही है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के बीच एक राजनीतिक संघर्ष का बड़ा विषय भी बनता नजर आएगा। आइए इन तमाम मामलों से जुड़ा एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो अरविंद केजरीवाल अपना सकें? फिलहाल तो मुझे विकल्प नज़र नहीं आता, क्योंकि ये 338 करोड़ का मामला है। 338 करोड़ का मामला, जो आपका प्रश्न देता है, जो बोलते हैं ना कि एज ये फर्स्ट अपीयरेंस है। और इसमें अब जब आप देखेंगे कि एनसीएल ये सॉरी आपका पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है बेल का। तो जब कोर्ट को लगता है, वो भी एपेक्स कोर्ट है, कोर्ट को लगता है कि कहीं ना कुछ पब्लिक एक्सचेकर का जो है ना लॉस है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से टेंडर दिया, इन्होंने 2% से 12% शायद इन्होंने बढ़ाया था, ऐसा इंफॉर्मेशन। तो कोर्ट को, एपेक्स कोर्ट को लगा, एपेक्स कोर्ट लास्ट तक जो है ना, संजीव खन्ना साहब की कोर्ट ने लास्ट तक देखा कि शायद कुछ निकल के आ जाए। वो निकला नहीं। आप मौजूद थे क्या अंदर? मैं था वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि कुछ कंक्रीट कुछ मिले ऐसा, क्योंकि ये जो पिटीशन इन्होंने फाइल करी थी, पिटीशन सिर्फ ये नहीं था कि मुझे बेल दो, पिटीशन ये था कि पीएमएलए को ही चैलेंज किया था इन्होंने कि इल्लीगल एक्ट है, इसको डिमोलिश करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। फिर भी जो है ना, कोर्ट ने कहा कि भाई आप कुछ ले करके आओ। तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से उन्होंने देखा कि भाई ये डायरेक्ट लॉस है, रेवेन्यू लॉस है पब्लिक एक्सचेकर का, और ये वो पैसे गया कहाँ? सर, अभिषेक मनु सिंह भी लगातार ये कह रहे थे कि इनके पास जो है ईडी के पास सबूत नहीं है, तो फिर क्या सबूत अंदर पेश किए गए? सर, मुझे लगता है कि जो डॉक्यूमेंट जो प्रोक्योर गवर्नमेंट ने जो दिए हैं, कोई कोर्ट जो है ना गवर्नमेंट के जो पब्लिक एक्सचेकर के खिलाफ नहीं जाती। अगर आप चले जाओ किसी कोर्ट नो, जब तक पूरा कंक्रीट एविडेंस नहीं होगा तब तक आपको बेल का प्रोविजन ही नहीं रखा है इसमें। पीएमएलए में तो छोटा मोटा है नहीं, और 338 करोड़ का मामला है, तो ये कैसे वो करेंगे? तो इसलिए पब्लिक को लगा, ये कोर्ट को लगा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, इसको चलो। हाँ, कोर्ट ने ये डायरेक्शन ज़रूर दिया है कि अगर जो है ना, अगर स्लोपी अगर इसमें चलता है इनका इन्वेस्टिगेशन, उस ग्राउंड पे आप बेल ले सकते हैं 2-3 महीना के बाद। अच्छा, मतलब विकल्प अभी है? हाँ, वो दे रखा है, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है। अब हाउ कैन यू प्रूव कि भाई स्लोपी इन्वेस्टिगेशन है? इन्वेस्टिगेशन में तो ये लगता है कि भाई हमारा ये इन्वेस्टिगेट करना है, इनको इन्वेस्टिगेट करना है, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करना है,
तो गवर्नमेंट को तो कोर्ट इज बाउंड टू गिव द टाइम, कोर्ट बाउंड है टाइम देने में, डांटती है कोर्ट, सब कुछ करती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। तो वो कहे जाओ, ये एप्लीकेशन तो लगा सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन डिले कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे भी मुझे नहीं लगता कि अच्छा, संजय सिंह भी फंस चुके हैं, 10 नवंबर को सुनवाई उनके ऊपर भी होनी है। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आया? क्योंकि भाजपा पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि घोटाला बड़ी मात्रा में हुआ है, जो पैसा आया था वो चुनाव प्रचार में लगाया गया। गुजरात की बात कर लो या फिर गोवा की बात कर लो, पंजाब की बात कर लो। संजय सिंह के खिलाफ तो डायरेक्ट मतलब कि एविडेंस है, मिस्टर सिसोदिया के खिलाफ तो ये तो डायरेक्ट था नहीं। उन्होंने तो मीटिंग कराई है एज पर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी, तो मुझे नहीं लगता है संजय सिंह को। और साथ में चूंकि आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया है विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट ही, अगर कुछ लगता है तो आम आदमी पार्टी, उस दिन ही लग गया था कि अरविंद केजरीवाल जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। तो क्या आपको लगता है चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल भी जो है ईडी की गिरफ्त में होंगे, पूछताछ होगी? मुझे लगता है कि यार ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कर सकती है ईडी 2024 के पहले, जो जनरल आम जो इलेक्शन के पहले कर सकती है, ईडी का पावर है, ईडी को तो फ्री हैंड दे रखा है ना कि आप जो। अब आप ईडी की बात हम कर रहे थे सर, आप लगातार अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई भाजपा पार्टी के दबाव में है चुनाव के पहले, इसलिए शिकंजा कसा जा रहा है। इसमें सर सच्चाई आपको दिखती है? आप वकील हैं तो आप समझते होंगे। इन्फ्लुएंस तो देखो पहले भी था, पहले भी कांग्रेस के टाइम में भी ईडी सीबीआई को तोता कहते थे, तो हो सकता है हो, लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं है कि आज की डेट में। हाँ, ये मिस्टर मोदी, ये नरेंद्र मोदी ने फ्री हैंड जरूर दे रखा कि जो ठीक है, यू कैन गो अप टू व्हाट एक्सटेंड, अगर कहीं कुछ घोटाला हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर। 2-2 करोड़ के इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, कभी ऐसा सुना था? ये तो 338 करोड़ का मामला है। तो कोई कोर्ट इतना जल्दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो कोई नीचे वाली अदालत, हाई कोर्ट या तो देने से रही, बल्कि किसी तरह की रिलीफ नहीं मिलेगा ईडी इनको। पर आरोप लगाया जाता है कि आप भाजपा पार्टी के नेताओं पर शिकंजा नहीं कसते हैं। भाजपा पार्टी में तमाम नेता ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन वो आज भी राजनीति कर रहे हैं, आज भी राजनीति में कदम रख रहे हैं। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अपने नेताओं को बचाने का काम भाजपा करती है? एलिगेशन तो कुछ। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी की ये लड़ाई जो है एक अलग ही दिशा में जाती नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले पर साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि कोर्ट से बाहर भी एक राजनीतिक लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। यानी कि पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, खास तौर से अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं हम, तो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, गोपाल राय की बात करें, ये तमाम नेताओं की एक बड़ी फहरिस्त है जो लगातार इस पूरे मुद्दे पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इससे राजनीतिक मकसद को कहीं ना कहीं जो है फुलफिल कर रही है, और लगातार इस पूरे मुद्दे पर जो है आम आदमी पार्टी के उस छवि को बिगाड़ा जा रहा है, जो मामला कहीं ना कहीं उनको आने वाले समय पर भारी भी पड़ता नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल कोर्ट से जो संजय सिंह को या मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को झटका लग रहा है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर एक प्रश्न जो है चिन्ह खड़ा करता है, और ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल 2024 को लेकर के जिन रणनीतियों के तहत जो है इंडिया अलायंस का हिस्सा बने थे, दरअसल वो पूरी तरीके से जो है उस पर पानी फिरता नजर भी आ सकता है, क्योंकि पार्टी इस समय कई नेताओं के साथ, अपनी नीतियों के साथ जेल के भीतर बंद है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।